हाय फ्रेंड्स, कल जगन्नाथपुरी की यात्रा शुरू हो रही है और हम सभी जानते हैं कि जगन्नाथ भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण ही भगवान जगन्नाथ हैं। ओके और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही हम जानते हैं कि आकर्षण की शक्ति हमें भर भर के वहीं से मिलती है। अब क्योंकि कल से जगन्नाथपुरी की यात्रा शुरू हो रही है, कल से बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी, इन तीनों की जो काठ की मूर्तियां होती हैं उन्हें निकाल करके रथ में सजा के और उनका रथ भ्रमण होता है। ठीक है, तो मान्यता ये है कि जो जगन्नाथ जी की काठ की मूर्ति है उसके अंदर श्री कृष्ण का हृदय है, दिल है, जैसे द्रव्यमान बोला जाता है कि उसके अंदर है। ठीक है, अब जब ये शक्तियाँ बाहर निकल रही हैं और रथ यात्रा पे होंगी, ये रथ यात्रा लगभग 9 दिन की रहती है, तो कल से स्टार्ट होकर आगे 9 दिन तक रथ यात्रा है। जब 9 दिन तक ये शक्तियाँ बाहर हैं और ब्रह्मांड में इन ये शक्तियाँ सारी फैली हुई हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लोगों को मिस नहीं करना है। ओके, आप लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है इसको, कैसे आप ये जो शक्तियाँ हैं, ये जो एनर्जीज़ हैं, इनको आप कैसे अब्जॉर्ब करोगे अपनी अपनी विशेज़ के लिए, अपनी अपनी लाइफ में मिरेकल्स करने में, ये मैं बताना चाह रही हूँ। आप क्या करोगे, आपके जितने भी ग्रैटिट्यूड जर्नल हैं, या अगर आप कोई टेक्निक, स्क्रिप्टिंग की टेक्निक कर रहे हो, या फिर कोई जैसे 555 हो गया, 333 हो गया, इनसे रिलेटेड कोई टेक्निक्स आप लोग लिख रहे हैं, कुछ भी स्क्रिप्टिंग या लिखने वाला काम आप कर रहे हैं, उसमें आप स्टार्टिंग में जय जगन्नाथ लिखेंगे। ओके, और अपना दिन शुरू कीजिए इस एक शब्द से, जय जगन्नाथ बोल के। क्या होता है जब आप डिवाइन पावर्स के नाम लेते हैं, और क्योंकि अभी उन्हीं का समय है, वो अपने गर्भगृह से बाहर निकले हैं और उनकी रथ यात्रा है, और ये रथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध और बहुत मानता है इसकी, बहुत मैजिकल है ये। ओके, मतलब यहाँ तक माना जाता है कि जितने लोग इस रथ यात्रा को खींच पाते हैं, इस रथ के यात्रा की जो रस्सी होती है, रथ की जो रस्सी होती है, अगर उसमें हाथ भी लगा दो तो भी एक मैजिकल इफेक्ट मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो ये ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने का टाइम है, और सिर्फ एक नाम आपको अपने घरों में बैठ के ही लेना है, और वो है जय जगन्नाथ, सिर्फ जय जगन्नाथ। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो, हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना कर सकते हो। इसके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम आप लोगों को करना है। जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है उसमें उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ये मान्यता है कि उनके जो हाथ और पाँव हैं वो श्रिंक होकर मूर्ति के अंदर ही चले गए, एंड इसी वजह से उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं। उन आँखों में ही अट्रैक्शन की पावर्स हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो अभी फ़िलहाल जब ये 9 दिन की रथ यात्रा निकल रही है, तो आप लोग अपने अपने फ़ोन्स को यूज़ कीजिए, या तो अगर हो सके तो आप वॉलपेपर जगन्नाथ जी की मूर्ति को लगा लीजिए, उनकी फ़ोटो को लगा लीजिए, और उनकी आँखों में देखते हुए आप लोग अपनी अपनी लाइफ के लिए, विशेज़ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सब चीज़ हमारी विश्वास पे है, और जब सोचो कि अभी वो बाहर निकल रहे हैं और साक्षात उनके उन मूर्तियों में इतनी पावर है, जगन्नाथ जी की पूरी जो एनर्जी है, पावर्स हैं वहाँ पे हैं, पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में उनकी अगर ये पावर्स फैल रही हैं, तो हम तो यहीं हैं, पृथ्वी पे ही हैं। कितनी आसानी से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, राइट। हम जो लक्की बनना चाहते हैं, तो एक नाम का सहारा हमें वो सब चीज़ें दे सकता है, तो क्यों ना हम उसका जप करें। कोई मंत्र अगर आप करना चाहते हैं, तो मंत्र मेरे ज्ञान 24 के चैनल पे मैंने डाल दिया है कि अगर 9 दिनों में कोई मंत्र आपने करना है जगन्नाथ जी का, तो कौन सा मंत्र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम स्क्रिप्टिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं ज़्यादा, तो अगर आप लोग कोई भी टेक्निक लगा रहे हैं अपने अपने विशेज़ के लिए, मान लीजिए आप 11 कर रहे हो, या 222 टेक्निक, 555 स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, जर्नल लिख रहे हो, नॉर्मल डेली का जो जर्नल हम लिखते हैं, उसमें भी आप लोग हो सके तो या तो जर्नल के स्टार्टिंग में ही आप जय जगन्नाथ लिख के शुरू कीजिए, या फिर अपने अफर्मेशन के आगे और पीछे भी आप जय जगन्नाथ लिख सकते हैं। अब हो सकता है मे बी कि कुछ लोग इन्फिनिटी का साइन बना रहे हो पहले से, या फिर 111 लास्ट में लिख रहे हों, तो वो लोग क्या इसके आगे पीछे लगा सकते हैं। आप लोग एक काम करिए, अपने अफर्मेशंस ख़त्म करके ऊपर और नीचे दोनों जगह जय जगन्नाथ लिखिए, और जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना कीजिए। प्रेयर्स में बहुत पावर्स हैं, मैं बार बार बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ। ठीक है, तो उनकी फ़ोटो में भी देख करके अगर आप श्रद्धा भाव से प्रार्थना कर लोगे, तो वो अट्रैक्शन की पावर्स आप गेन कर लोगे कि अपनी अपनी विशेज़ को आप लोग अट्रैक्ट कर पाओ। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि आप लोगों को
अपनी एक आपने जर्नल में अपने जो लिखना है वो तो लिखना ही है। दूसरा, आपने उनका नाम लेकर के शुरू करना है अपना दिन। तीसरा, आपको अपने मोबाइल में उनकी वॉलपेपर लगानी है ताकि उनको आप देख सको। जितनी बार देखो उनकी आइज़ में देखो और अपनी अपनी विशेस बोलो। प्रेजेंट टेंस में बोलना चाहते हो प्रेजेंट टेंस में बोलो। रिक्वेस्ट की तरह प्रार्थना करना चाहते हो प्रार्थना करके बोलो। जिस तरह से आपका मन करता है बोलने का वैसे बोलो, पर बोलो। ओके। और ये 9 डेज़ जो अभी रथ यात्रा चल रही है, इसमें काफ़ी अच्छा है ये टाइम। अभी मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी कि ये 9 दिन गुप्त नवरात्रों का भी है, फिर ये 9 दिन ये रथ यात्रा का भी है। तो इतना डिवाइन पीरियड है कि अभी आप लोग अपने अपने विशेस के लिए जो भी टेक्निक्स करना चाहते हैं, अफर्मेशन देना चाहते हैं, दीजिए। कोई भी अफर्मेशन आप लोग दे रहे हैं, यस अभी हाँ, ये 9 दिनों में एक चीज़ और जो आप लोग बहुत आसान अच्छे से यूज़ कर सकते हो वो है गोल्डन मिनट। ये 9 डेज़ का गोल्डन मिनट मिस मत कीजिए, क्योंकि जब भी ऐसे डिवाइन डेज़ होते हैं तो उस टाइम पे मतलब हर पहर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारा टाइम ब्लेस्ड होता है, राइट। और आप जब गोल्डन मिनट में जाके अपनी अफर्मेशन पूरे फेथ के साथ बिना किसी डाउट के बोलेंगे, 100% मैनिफेस्ट होगा, डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा, राइट। और अगर आप गोल्डन मिनट में अपनी अफर्मेशन बोल रहे हैं और आपको लगता है कि हम उस समय क्या जय जगन्नाथ बोल करके अपनी अफर्मेशन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। आप लोग बिल्कुल बोल सकते हैं, जय जगन्नाथ बोल करके आप अपनी अफर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हो सके तो ये जो रथ यात्रा निकलती है, इसकी वीडियोस आप लोगों को या तो आप न्यूज़ चैनल पे देख सकते हैं, न्यूज़ पे भी ज़रूर आएगा। आप एक बार ज़रूर इनके दर्शन कर लीजिए, ठीक है। चाहे आप न्यूज़ में कर लीजिए, चाहे वीडियोस में कर लीजिए, लेकिन जो अभी प्रेजेंट के हैं उनके दर्शन आप ज़रूर कीजिए। उस रथ यात्रा को निकलते हुए कम से कम देखिए, ओके। क्या होता है, जब हम देखते हैं हमारे अंदर एक भक्ति जागती है, एक श्रद्धा जागती है, विश्वास जागता है। और ये जो 3 चीज़ें हैं ये हर विश को, गुड लक को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स का जो बेस है वो यही है, बिलीव, ट्रस्ट एंड रिसीव, राइट। सो इसलिए आप ज़रूर रथ यात्रा देखिए। रथ यात्रा देख के उसी वक्त भी प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं और अभी शक्तियाँ सारी एक्टिव हैं। इस टाइम को, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। कल जो मैंने वीडियो डाली थी जिसमें था कि गुप्त नवरात्रे हैं और अभी तारा मंत्र करने का टाइम है, ठीक है। तो आप लोगों को तारा मंत्र बताया हुआ है पहले से, इसलिए मैं भी कोई मंत्र अभी इस पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे नहीं दे रही हूँ इस चैनल पे। सिर्फ इतना है कि अगर आप लोग मॉर्निंग में अपने मंत्र कर रहे हो, इवनिंग में अपने मंत्र कर रहे हो तारा माँ के, तो दिन में या मॉर्निंग में जब भी आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, अपनी अपनी टेक्निक्स के लिए कुछ लिख रहे हो। और ग्रैटिट्यूड जर्नल तो ऐसी चीज़ है जिसे आपको डेली मेंटेन रखना चाहिए, राइट। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी रखने के लिए, अपनी विशेस में स्टेबिलिटी रखने के लिए। बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि मैम विश मैनिफेस्ट हो जाती है लेकिन उसमें स्टेबिलिटी कैसे लेके आएँ, ठीक है। बहुत बार होता है कि विश मैनिफेस्ट हो गई फिर चली गई, और ये खासकर रिलेशनशिप वाले जो विशेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होता है। पार्टनर आ गया फिर चला गया, राइट। तो उसमें स्टेबिलिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, टू कीप राइटिंग योर ग्रैटिट्यूड जर्नल। ग्रैटिट्यूड जर्नल इज़ समथिंग विच विल हेल्प यू अ लॉट इन अट्रैक्टिंग ऑल योर विशेस, और उसको फिर हमेशा के लिए रहने के लिए, क्योंकि आप वो चीज़ें रोज़ रोज़ एवरी डे आप वो अपनी विशेस लिख रहे हो, उसके लिए थैंक यू लिख रहे हो, ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो। नाउ व्हाट हैपन्स, वही चीज़ आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एब्जॉर्ब करेगा। सबकॉन्शियस माइंड जब सेम चीज़ों को रोज़ एब्जॉर्ब करता है, रोज़ आप लिखते हो, डेली लिखते हो, एक लाइन ही लिखो, अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट एक लाइन लिखो, लेकिन लिखो, ठीक है। उससे क्या होता है कि अगर कोई नेगेटिव थॉट आ भी रही है पूरे दिन में, किसी दिन आप नेगेटिविटी से घिर भी गए, तो अगेन आपका सबकॉन्शियस माइंड रोज़ रीप्रोग्राम हो रहा है, बिकॉज आप रोज़ाना स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, उसको वो थॉट दे रहे हो जो मैनिफेस्ट होनी चाहिए, राइट। सो इस करके आप लोगों को ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना ही लिखना है। और अभी फ़िलहाल सिर्फ एक शब्द जय जगन्नाथ, ये अपनी अफर्मेशन के साथ बोलिए, सारे दिन चैंट करिए, ताकि आप लोगों की अट्रैक्शन पावर्स हाई रहे और आपकी लाइफ के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब खत्म हो। ये जो रथ यात्रा निकली है, इसी रथ पे सवार होके आपकी खुशियाँ, आपकी ब्लेसिंग्स, आपके विशेस, आपका लक आपके पास आए, ठीक है। एंड यस, श्रद्धा भाव से, विश्वास से प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए अपने लिए, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। इसी मंगलमय, इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। एंड यस, ये रथ यात्रा, हैप्पी रथ यात्रा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।